अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए। और धीरे से अपनी आंखों को आप सभी बंद कर लीजिए। आप अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे लेके आइए। सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और जैसे ही हम ये सांसों को छोड़ेंगे तो आपको ये सांसों को छोड़ते वक्त अपनी सभी टेंशन्स को, अपने सभी सोच विचार को, चिंताओं को, अपनी खुद की आइडेंटिटी को, सबको ड्रॉप कर देना है। आप एक आत्मा है। ब्रीद इन, hold for few seconds and then breathe out from your mouth. Breathe in, hold for few seconds and then breathe out from your mouth. रिलैक्स करते जाइए अपनी बॉडी को। ब्रीद इन, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे लगा दीजिए। एक सांस आ रही है और एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है और एक सांस जा रही है। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी आती जाती सांसों पे लगा दीजिए। ये सांसें एक एक मोती के समान, एक एक मनके के समान है। इस एक एक मोती को, इस एक एक मनके को अपने जीवन रूपी माला में पिरोते चले जाइए। ये सांसें लगातार निरंतर चलती चली जा रही हैं। हमारा जीवन भी इसी तरीके से लगातार निरंतर चलता चला जा रहा है। डेली मेडिटेशन से हम अपने आप को जान पा रहे हैं। अब हम सबसे पहले अपने गुरुओं को इनवाइट करेंगे। वो कोई भी है जिसमें हमें बिलीव है, आस्था है, विश्वास है, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं आप उन्हें इनवाइट कीजिए और उनकी चेतना के साथ जुड़ जाइए।
जैसे कि मेरा बिलीफ है महाअवतार बाबा जी में, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ रही हूँ। आई इनवाइट महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी, आप सभी को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ मैं जुड़ रही हूँ। हम सभी आप सभी की चेतना के साथ यहाँ जुड़ के ध्यान कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं यहाँ आकर के हम सभी को डीप मेडिटेशन में लेके जाइए। नाउ आई इनवाइट ऑल द मातृ शक्तियां, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सभी मातृ शक्तियों को, सभी लेडी सेजेस जो इस संसार में अभी तक हुई हैं, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। आई इनवाइट मदर सीता, मदर आइसिस, मदर यशोदा, मदर अर्थ, हर एक मातृ शक्ति को हम इनवाइट करते हैं और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of universe. हम सभी जहां कहीं भी बैठ के ये मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सभी के ऊपर ये पिरामिड, ये क्रिस्टल, ये क्रॉप सर्कल स्थापित हो जाए। I invite all the astrally available sound healers. हम सभी आप सभी की चेतना के साथ जुड़ रहे हैं। अब हम अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट करेंगे, जो कि हर पल, हर वक्त हमारे साथ हैं, लगातार हमारे साथ हैं और हमेशा तैयार रहते हैं हमारी मदद के लिए। सिर्फ वो वेट करते रहते हैं कि कब हम उन्हें पुकारेंगे हेल्प के लिए। तो आप उन्हें इनवाइट कीजिए कि प्लीज आप आइए और हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। हम आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करेंगे कि आप अपनी पूरी आर्कएंजल्स की टीम के साथ आए। हम आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रहे हैं। I invite all animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, सभी के साथ जुड़ के हम ध्यान कर रहे हैं। पंच तत्वों को इनवाइट करते हैं, जो कि संसार में बाहर भी हैं और हमारे शरीर में भी व्याप्त हैं। यही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये सभी पंच तत्वों को भी हम इनवाइट करते हैं, उनके साथ जुड़ के ध्यान कर रहे हैं। आयुर्वेदिक वन, जो कि एस्ट्रली अवेलेबल है, उन्हें भी इनवाइट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सभी को जहां कहीं भी इस फिजिकल बॉडी में, इस मेंटल बॉडी में, हमारे सातों शरीरों में, जहां जहां पे हमें जिस जिस औषधि की जरूरत है, आप हमें वो प्रदान करें। हमें इस मेडिटेशन के दौरान डीप हीलिंग प्रदान करें। हम आपके साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रहे हैं। अब आप सभी अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे लगा दीजिए। एक एक सांस को बहुत गौर से देखिए। अब आप देखिए, आपके सामने वही गोल्डन दरवाजा है। चलिए अपने इस मन के दरवाजे में फिर से प्रवेश करते हैं एक साथ और देखते हैं आज हमारा ये मन, हृदय हमें कहाँ लेके जाता है।
आपके सामने वही गोल्डन सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे मैं काउंट करती जाऊं, वैसे वैसे आप वो सीढ़ियां उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2-3 कदम और आगे बढ़िए। अब आपको बहुत प्रकाश नजर आ रहा है। और आगे बढ़िए। आप हिमालय की गोद में आ चुके हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और बीच में पूरा बर्फ से ढका हुआ एकदम सफेद, एकदम सफेद मैदान है, ग्राउंड है। वहां पे सभी गुरु विराजमान हैं। आप भी जाकर के बिल्कुल शांति से वहां उन्हें धीरे से प्रणाम करके बैठ जाइए। बीच में महादेव विराजमान है, महादेवी के साथ अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में बिल्कुल सेंटर में महादेव मां आदि शक्ति के साथ अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान है और हम सभी गोलाकार में बैठे हैं। आज हम अपना यीन और यान, मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करेंगे। हमारे शरीर को जितनी मात्रा में मेल एनर्जी और जितनी मात्रा में फीमेल एनर्जी की आवश्यकता है, उतनी हमें प्राप्त हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हम सभी अपने स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस करने के लिए तैयार हैं। आपका लेफ्ट साइड आपका स्त्री तत्व है और आपका राइट साइड बॉडी का आपका पुरुष तत्व है, जिसे यीन और यान भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता आदि शक्ति अपने हाथों से आपके पूरे लेफ्ट साइड में क्राउन से लेके पूरा आपके पूरे लेफ्ट साइड में एनर्जी का बहुत सुंदर शावर का प्रवेश करवा रहे हैं। वो आपके क्राउन चक्रा के लेफ्ट साइड से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। लगातार ये पावर को लेते जाइए, इस एनर्जी को लेते जाइए। ये आपके पूरे स्त्री तत्व को बैलेंस कर रहा है। आपके क्राउन चक्रा का लेफ्ट साइड, आपका फॉरहेड लेफ्ट साइड, आपकी आई लेफ्ट साइड की, आपका लेफ्ट साइड का फेस, नेक, शोल्डर, हाथ, चेस्ट एरिया, कंप्लीट बॉडी लेफ्ट साइड की इस एनर्जी से भरती चली जा रही है। लगातार ये एनर्जी आपकी क्राउन चक्रा से आपके लेफ्ट साइड एरिया में, बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रवेश करती जा रही है और जहां जहां पे ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज करवाती चली जा रही है। आपके पैरों के तलवों से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो बाहर निकलते जा रहे हैं और मदर अर्थ में समाते जा रहे हैं।
साथ साउंड वेव्स भी पूरे लेफ्ट साइड में मूव कर रही हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लगातार आपकी एक एक सेल को भरती चली जा रही हैं। लगातार इस प्रोसेस को होने दीजिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। अपने स्त्री तत्व को बहुत अच्छे से बैलेंस होने दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं आपका पूरा लेफ्ट साइड आपके क्राउन चक्रा से लेके आपके पैर के तलवे तक पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। अब आप अपने राइट साइड की तरफ मूव कीजिए, पूरा ध्यान अपना राइट साइड पे लेके जाइए। अब महादेव अर्धनारीश्वर स्वरूप में माता के साथ मिलके आपके राइट साइड में इस एनर्जी शावर को प्रवेश करा रहे हैं आपके राइट साइड के क्राउन से। स्वीकार कीजिए, आपके पुरुष तत्व को बैलेंस किया जा रहा है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, हर एक के अंदर दोनों तत्व विराजमान हैं, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। हमें ये बिल्कुल बैलेंस मात्रा में अपने शरीर में होने चाहिए। उनकी आवश्यकता हमें बैलेंस में है, ना ही किसी की अधिकता हमें चाहिए, ना ही किसी की कमी हमें चाहिए। आज वही बैलेंसिंग का कार्य हो रहा है। स्वीकार कीजिए, आपके राइट साइड के ब्रेन से, क्राउन चक्रा से यह प्रकाश, यह दिव्य प्रकाश, यह एनर्जी आपके शरीर में राइट साइड में प्रवेश करती चली जा रही है और एक एक सेल को, एक एक बॉडी पार्ट को राइट साइड में बैलेंस करती जा रही है। जहां कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं, किसी भी तरीके के इमोशंस अटके हुए हैं, वो सभी को वो एक एक करके रिलीज करते चले जा रहे हैं। अपने राइट फुट से देखिए, जो कुछ भी है वो रिलीजिंग हो रही है। गरम गरम आपको एनर्जी महसूस होगा।
वो मदर अर्थ में जा रही है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साक्षी भाव से इस प्रोसेस को देखते रहिए। साथ में साउंड वेव्स भी आपके क्राउन चक्रा से प्रवेश करती हुई आपके पूरे राइट साइड के बॉडी पार्ट में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमती चली जा रही हैं और एक एक नस को, एक एक सेल को रिजुवेनेट करती चली जा रही हैं। लगातार ये प्रोसेस चल रहा है, बस आपको स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना। जहां कहीं भी किसी तरह की सोच विचार आपको बीच में आए तो तुरंत अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए।
सभी के अपना स्त्री तत्व और पुरुष तत्व पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पे लेके आइए। अब ये एनर्जी दोनों ही हमारे बॉडी पार्ट में, लेफ्ट और राइट, जो स्त्री और पुरुष तत्व है, उसमें एक समान मात्रा में लगातार ये एनर्जी बह रही है। राइट और लेफ्ट साइड बोथ, दोनों पे ये एनर्जी शावर लगातार निरंतर आपके क्राउन चक्रा से अंदर प्रवेश कर रहा है। आप इस शावर में निरंतर लगातार एंजॉय कर रहे हैं। साथ में साउंड वेव्स भी लगातार आपके शरीर में आती जा रही है। इस डीप साउंड बाथ में और इस एनर्जी बाथ में अपने आप को डुबो दीजिए। क्रिस्टल्स जो हमारे चारों तरफ हैं, वो भी अपनी तरफ से हमें बहुत डीप हीलिंग दे रहे हैं। जो आयुर्वेदिक वन हमारी मदद के लिए आए हैं, हमें हमारे जिस भी बॉडी पार्ट में पेन है, तकलीफ है, वो हमें वहीं पर डीप हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। अगले 10 मिनट तक ये डीप शावर में फुल अपने आप को डुबो लीजिए। इस एनर्जी को अपने अंदर समेट लीजिए। लगातार अपने अंदर ये एनर्जी को लेते चले जाइए, लेते चले जाइए। अपने शरीर की एक एक सेल को, एक एक नस को इस एनर्जी शावर से भर जाने दीजिए। इस डीप हीलिंग को लगातार स्वीकार कीजिए, लेते जाइए। शरीर में पूरे में वाइब्रेशंस हो रही हैं। आपकी एक एक सेल रिजुविनेट हो रही है। आपकी सारी नसों में से हर तरह की ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं। आपका स्त्री तत्व और पुरुष तत्व पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है।
साइलेंटली अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। हर एक सांस को बहुत गौर से देखते रहिए। Last 2 minutes.
अब आप धीरे धीरे सभी गुरुओं को, सभी को शुक्रिया अदा कीजिए। अर्धनारीश्वर प्रभु भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए। सभी मातृशक्तियों का शुक्रिया अदा कीजिए। आयुर्वेदिक वनों का शुक्रिया अदा कीजिए। एस्ट्रल साउंड हीलर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने गार्जियन एंजल्स का, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा कीजिए। एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल क्रिस्टल्स और एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स का शुक्रिया अदा कीजिए और सभी को बहुत डीप ग्रैटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद कीजिए उनका, और सभी का धन्यवाद करके सभी से विदा लीजिए और धीरे धीरे वहां से चलना प्रारंभ कीजिए। वापस अपने मन के दरवाजे की तरफ लौटने की तैयारी कीजिए। धीरे धीरे चलते चलते आप वही गोल्डन सीढ़ियों के सामने आ चुके हैं। अब जैसे जैसे मैं काउंट करती जाऊं वैसे वैसे आप उस सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से अपने उस गोल्डन दरवाजे से वापस अपने घर में प्रवेश कीजिए और अपनी बॉडी में वापस से प्रवेश कीजिए। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आइए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी प्यारी सी आंखों के ऊपर रखिए। और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी ये प्यारी सी आंखों को खोलिए। अपने आप को गले लगाइए। अपने आप का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने इस बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। सभी लोग पानी पी लीजिए। अगर आपको आपके शरीर में लग रहा है कि एक्सेस एनर्जी है तो उसे मदर अर्थ को दे दीजिए। नंगे पैर जमीन पर रख लीजिए और बोलिए, जितनी भी एक्सेस एनर्जी
मेरे शरीर में अभी है उसे मैं एक्सेस एनर्जी को मदर अर्थ को रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे शरीर को जितनी मात्रा में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की एनर्जी की आवश्यकता है, सिर्फ उतनी मेरे शरीर में रहे बैलेंस में, और जितनी भी एक्सेस है वो मदर अर्थ को मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ। वापस से अपनी चेतना में लौट आइए। आज का अफर्मेशन निकालेंगे हम। कोई कुछ शेयर करना चाहता है? किसी को कुछ शेयर करना है या डायरेक्टली अफर्मेशन पे आ जाए हम लोग? चलिए फिर आज का अफर्मेशन हम लेते हैं। आज का अफर्मेशन है, लाइफ सपोर्ट्स मी एवरी स्टेप ऑफ द वे। आई एम fed, clothed, housed, and loved in ways that are deeply fulfilling to me. Very nice. मेरी जो लाइफ है वो मुझे हर तरह से एवरी स्टेप पे हर तरीके से मुझे सपोर्ट करती है। वो मुझे खिलाती है, फेड करती है, पहनने के लिए कपड़े हर तरीके के जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे दिलाती है, अरेंज कराती है सब कुछ मेरे लिए। मैं जैसा घर चाहता हूँ वो घर मुझे अरेंज कराई है उसने। एंड लव्ड इन वेज दैट आर डीपली फुलफिलिंग टू मी, मतलब जो भी कुछ मुझे है सब कुछ अरेंज कराया है, हर तरह से सपोर्ट करती है और उस सब से मैं बहुत ही डीपली फुलफिल्ड महसूस करती हूँ या करता हूँ। एवरीथिंग इसमें कवर हो चुका है कि लाइफ सपोर्ट करती है, फीड करती है, क्लॉथड करती है, हाउस देती है, लव्स देती है, एवरीथिंग। तो हर तरह से मेरी लाइफ क्या है, फुलफिल्ड है। आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। ठीक है, तो अब हम इसे बोलना शुरू करते हैं। लाइफ सपोर्ट मी एवरी स्टेप ऑफ द वे। आई एम फेड, क्लॉथड, हाउस्ड and loved in ways that are deeply fulfilling to me. Life supports me every step of the way. I am fed, clothed, housed, and loved in ways that are deeply fulfilling to me. Life supports me every step of the way. I am fed, clothed, housed, and loved in ways that are deeply fulfilling to me. Life supports me every step of the way. I am fed, clothed, housed, and loved in ways that are deeply fulfilling to me. Life supports me every step of the way. I am fed, clothed, housed, and loved in ways that are deeply fulfilling to me. Life supports me every step of the way. I am fed, clothed, housed, and loved in ways
that are deeply fulfilling to me. Last one more time. Life supports me every step of the way. I am fed, clothed, housed, and loved in ways that are deeply fulfilling to me. मीन्स एवरीथिंग इज कवर्ड. मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मेरी लाइफ में हर चीज़ है. रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई. उसके बाद में क्या चाहिए? प्यार चाहिए, हर तरह से लाइफ का सपोर्ट चाहिए. तो वो मिल रहा है. और इंसान कब अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करता है? जब उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो. तो हम भरे हुए हैं. हमारा जीवन का जो पात्र है वो पूरी तरह से भरा हुआ है. और वी ऑल आर हैप्पी एंड एंजॉइंग आवर लाइफ, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. सो वी आर डीपली फुलफिल्ड पीपल. मतलब हम बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, कंटेंट हैं, ये एक वर्ड बोल सकते हैं. राइट. बाकी आज मेडिटेशन के लिए कुछ शेयर करना है किसी को? बढ़िया, थैंक यू. और वर्षा का नेक में कैसा, कुछ आराम है? नेक खराब है दीदी, आज के बाद शायद ठीक होगी. ये सब एनर्जी बैलेंस लेफ्ट साइड है ना मेरा. ओके. नहीं, खराब नहीं है, वहाँ पे वर्क चल रहा है. इम्प्रोवाइज करो वर्ड को. नेक मेरी बिल्कुल परफेक्ट है और वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है. जब प्रोसेस होगा तो पेन होगा, लेकिन उस प्रोसेस के बाद मेरी नेक बिल्कुल बैलेंस अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी को अपने आप को हील करना परफेक्ट तरीके से आता है. तो मेरी नेक बिल्कुल परफेक्ट है और वो अभी हीलिंग प्रोसेस के अंडर है. प्रोसेस इज गोइंग ऑन. करेक्ट. यस. तो ये अभी 1 मिनट में हम लोग सेशन यहीं पे क्लोज करें. ओके. तो आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू. बाय.